क्लियर नहीं हुए हैं या समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा इस पॉइंट से क्या कहना चाहता है, वो क्या उनके भावार्थ थे। हाँ, अभी बहुत सारे हम डाउट क्लियर करेंगे, किस तरह से मुरली समझनी है उसके ऊपर हमारा अभी डिस्कशन होगा। लास्ट टाइम पे भी वो भावना विश बहन ने अपना अनुभव के साथ में उसका सॉल्यूशन मांगा था, जो हो कि उनको बाबा की हाँ सॉल्यूशन समझ में आ गया हो। एंड अब वो अपने आप को कोस नहीं रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उस दिन और भी दो बहनों के हाथ ऊपर थे, रजनी बहन एक नाम याद है, दूसरा और भी है, जिनको कुछ कहना था मगर टाइम वक्त की कमी की वजह से नहीं कह पाए थे। क्या अभी वो ज्वाइन हुए हैं? तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं हम। ओम शांति दीदी, रजनी बोल रही हूँ। या रजनी, ओम शांति। दीदी दो बातें थी। एक तो ये मंडे को मैं ज्वाइन नहीं हुई थी, लेकिन उस समय वो हाँ। जो चल रहा था पैथोलॉजिस्ट और इन लोगों का, हम्म। तो हम्म। तभी आपसे बात हुई थी। और उसके बाद में मैंने जॉब भी छोड़ दिया वो। फिर उसके बाद हम्म। में उनका एक वापस ऑफर आया था कि आप है हम्म। ना रिपोर्ट साइन मत करिए, और हम्म। रिपोर्ट साइन मत करिए, लेकिन क्वालिटी चेक का सिर्फ हमारा काम देखिए, मतलब हमारे। तो मैं वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन में आ गई थी, पर अब परसों वो बात निकली तो मैंने सोचा पूछ लेती हूँ कि अभी हम्म। रिपोर्ट में साइन करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे आने के बाद में वो लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन उनका हम्म। ऑफर आया है कि आप वीक में एक बार दो बार आके, मतलब आप हमारा क्वालिटी का काम देख के जाओ। तो मैं ये कंफ्यूजन में हूँ कि इंस्टीट्यूट तो सेम है, सब कुछ सेम है। तो अगर मैं साइन नहीं कर रही हूँ लेकिन बाकी का मैं जो काम कर रही हूँ, तो उसमें भी किसी न किसी तरीके से तो मेरा सहयोग रहेगा ही। हम्म। तो मैं आप जिस वहाँ काम के लिए, हाँ, आप जिस काम के लिए वहां पे अपॉइंट हुए हो वो है क्वालिटी कंट्रोल, है ना। जी अगर अगर उस क्वालिटी कंट्रोल में अगर आपको लगता है कि ये फेक है या ये बराबर नहीं है, ये रिपोर्ट जो बनाई गई है, तो आपको फ्रीडम है रिजेक्ट करने के लिए। हाँ जी हाँ, तो बस अपना काम आप शिद्दत से करिएगा। वहां पे कोई भी मतलब कर्मों का हिसाब ना बढ़ाए। बस जिस अच्छा ओके चीज के लिए आप अपॉइंटेड हैं वो करिएगा, मगर वक्त वक्त पे उन सभी को बताते भी जाइए, क्योंकि मेन कंट्रोल आपके पास है। देखो, हाँ वो जी साइन करे, क्योंकि आपने अगर रिजेक्ट ही कर दिया है और वो अगर साइन करे नहीं करे उससे कोई वैल्यू नहीं रखता, हाँ है ना। तो मेन चीज अभी राइट तक आपके ही हाथ में है। हाँ जी हाँ, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी हाँ सहयोग न देना गलत चीजों के लिए। अगर ओके थोड़ा भी अच्छा। आपने सहयोग दिया तो फिर आप उसमें आ जाओगे, उस चपेट में आप भी आओगे। हाँ, तो मैंने उनको अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। मैं एक्चुअली आपसे पर्सनली पूछने वाली थी, पर अब उस दिन टॉपिक ही निकल गया और उस दिन मैं किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाई थी। पर मैंने हाँ। नेक्स्ट डे सुना था वो। तो जब मैंने अच्छा। नेक्स्ट डे सुना तो मैंने कहा यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में था और आज वही टॉपिक हुआ है। इसके लिए मैंने हम्म। सोचा दीदी से एक बार कंफर्म करती हूँ मैं कि क्या मैं उनके पास जाऊं, क्योंकि वो बोल रहे हैं हफ्ते में एक बार आओ दो बार आओ, पर आप हमारा क्वालिटी का काम आप ही देखो। तो मैं बस वही कंफर्म करना चाहती नहीं, मगर आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना होगा वहां पर। वो बहुत मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि पैसा कमाना है उनको, हूँ। उनको हाँ उनकी जी कंपनी चलानी है, पैसा कमाना है, सबको सैलरी देनी है। मगर हाँ जी वक्त वक्त पे आप उनको बाबा के ज्ञान के अनुसार सच्चाई भी बताते जाओ कि इस तरह के पैसे हजम नहीं होते, किसी की हाँ तरक्की भी नहीं होती उसमें। कहीं ना कहीं हम उस फ्रॉड में एक ना एक दिन हम खुद भी उसके विक्टिम बन सकते हैं। तो यू हाँ कैन जी कीप, शायद बाबा ने इसीलिए आपको वापस चांस दिया है वहां पे वो सेवा के लिए, कि कहीं ना कहीं, क्योंकि सुधार यहीं पे होनी है। यहाँ हाँ से जी अगर सुधरेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। हमारी सेवा भी वही चल रही है। आपको तो डबल सेवा मिल चुकी है, एक है एक्शन के थ्रू, मतलब डीड्स के थ्रू भी, और एक है वाचा के थ्रू भी, और संकल्प सेवा तो है ही है। हाँ जी हाँ जी तो बाबा आपसे बहुत अच्छे से सेवा करवा के ले रहा है उस फील्ड में।
अच्छा ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट मैंने आपसे एक बार डिस्कस किया था दीदी कि हमारे इधर इलेक्शन है और डायरेक्टर पोस्ट के लिए मुझे खड़ा होना है। तो वो हम्म। डायरेक्टर पोस्ट के लिए इलेक्शन तो अभी ये महीने में है, अभी तक मैंने फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन उसके पहले ना दीदी 2 मीटिंग्स हुई उनकी। तो वो हम्म। मीटिंग्स जो थी ना रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद होती हैं। और हम्म। वो मैं मुझे घर आते आते मतलब 12:30 1 बज जाता था, मतलब वो मीटिंग्स क्योंकि सब लोग बाहर तो। और एक मीटिंग तो मतलब कोई काम की ही भी नहीं थी, उसमें हम्म। सिर्फ ऐसे इंटरनल कुछ ईगो था कि कुछ लोग चाहते थे कि स्ट्रे डॉग को इधर खाना नहीं खिलाया जाए, और एक लेडी को हम्म। लेके सब उसको घेराव करके और उसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट 50% थे, और मैं तो सिर्फ वहां पे सिर्फ प्रकाश देने का ही काम कर रही थी। तो जब मैं 2 हम्म। मीटिंग्स में गई तो मैं जब आई तो फिर मैं दूसरे दिन अमृत वेला नहीं कर पाई, और हम्म। अमृत वेला तो नहीं कर पाई, और वो जो मैंने सिचुएशन देखा कि एक अकेली लेडी डॉग्स के लिए लड़ रही है और 50 लोग उसको घेराव कर रहे हैं, और जैसा होता है पॉलिटिक्स में, तो मैं थोड़ा सा हिल गई। और मैंने सोचा कि अगर मैं तो फिर डायरेक्टर पोस्ट में हूँ तो फिर तो मुझे हर एक मीटिंग में आना है। अभी तो मेरी चॉइस थी कि ये 2 मीटिंग में हम्म। जाना या नहीं जाना, मेरी चॉइस थी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ मैं काम ले रही हूँ तो पहले मैं थोड़ा सा देखूं झलक कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो फिर हम्म। मैंने वो 2 मीटिंग अटेंड की, और फिर मैं जो यहाँ के मेन है तो मैंने उनको कहा कि ये ऐसा सब तो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरा हम्म। टाइम टेबल तो अलग है, मेरा तो 4 बजे का मैं, और ये जो ये लेडी के साथ हुआ ये तो मुझे बिल्कुल गंवारा नहीं है कि एक लेडी को 50 लोग इतना ये कर रहे हैं। आपको जो भी करना है आप लीगली करिए। तो वो हम्म। कहते हैं कि ऐसे तो थोड़ा बहुत तो होगा, आपको तो पक्का कुछ तो वर्ड उन्होंने यूज किया, आपको वैसा बनना पड़ेगा। तो हम्म। मैंने अभी तक यदि फॉर्म नहीं भरा है, 14th लास्ट डेट है फॉर्म भरने का डायरेक्टरशिप का, और 30th को इलेक्शन है। तो एक ये भी हम्म। मेरे पॉइंट था, और एक वो तो आपने क्लियर कर दिया कि शायद बाबा ने वापस चांस दिया है कि अब आप वहां जाके कुछ सुधार करो। और ये दूसरा ये डायरेक्टर का, तो हम्म। ये अगर इतनी लेट मीटिंग्स होती हैं दीदी तो फिर मेरा पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है। और जो हम्म। मैंने देखा वो भी मतलब बाबा के श्रीमत के तो बिल्कुल ही अनुसार नहीं था, बहुत ही। और वो हम्म। लोग तो ज्ञान में नहीं है तो वो तो ठीक है, मैं तो सकाश ही दे सकती, इतने लोगों को 1500 फ्लैट हैं। तो हम्म। बस वहां पे भी थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था कि बाबा ने आपको सेवा का मौका दिया है। तो हम्म। अभी मैंने सिर्फ 2 ही मीटिंग अटेंड की, और अभी तो मेरा कुछ पोस्ट भी नहीं था, बट अभी 14th इज द लास्ट डेट, सो देयर ऑल्सो हम्म। आई एम कंफ्यूज व्हाट टू डू। देखो, पहले तो आप एनालाइज करो कि क्या ये बर्डन पहले आप उसको उठा पाओगे, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए डायरेक्टर एंड ड्यूटीज जो है उसको लग के आती है, क्या वो शिद्दत से निभा पाओगे। जो 12 1 1.5 कभी भी डायरेक्टर मीन सबसे ऊंचा पोस्ट होता है, उसको हमेशा ही रेडी रहना रहता है। हाँ जी, जैसे हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। या रात आधी रात में अगर कोई झगड़ा भी हो जाता है या कुछ भी हाँ होता जी, है, तो तो सबसे मुझे उठ पहले के जाना है। हॉस्पिटल। यस। जी तो जी ये जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये ड्यूटीज क्या निभाने लायक अभी आप हो, आपकी स्थिति है, अगर है तो ही आगे कदम उठाना, नहीं तो अभी ही पीछे हट जाना। और बाहर अच्छा। रहकर भी हम बहुत सेवा कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ जी दीदी ठीक है, तो जरूरी मैंने नहीं है फॉर्म तो कि नहीं। हाँ। हाँ, ठीक है जरूरी दीदी। नहीं है अंदर कूद के ही हम कुछ सेवा करें। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं 12:30 1 बजे जा पाऊंगी, और मैं अपना पूरा शेड्यूल, मैं जब 2 3 दिन अमृत वेला नहीं उठी तो मुझे बहुत अजीब सा गिल्ट फीलिंग आ फीलिंग रही। है। हम्म। हाँ, तो मैंने सोचा बाहर से ही सेवा करेंगे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।